विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जो चाहूंगा वो मिलेगा। अवश्य मिलेगा। मैं तो मांसाहारी भोजन खाऊंगा। लगता है तुमने सुना नहीं। मैंने कहा मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। भैरव सब जानता है, कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे। कोई भी भूखा गया तो ये भंडारा अपूर्ण रह जाएगा। भक्त श्रीधर का क्यों? भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल खोता है। उचित और अनुचित का भेद समझिए। इसमें उचित अनुचित क्या है? जिसको जो भाता है उससे वो भोजन खाने का अधिकार है। तुम ही ने दिया है तो मुझे क्यों नहीं? साधक हो तो इतना भी ज्ञान नहीं। घर किसी का भी हो, शाकाहारी का या मांसाहारी का, भंडारे में सात्विक भोजन ही भोग होता है। इसने कहा मैं यहाँ सात्विक प्रसाद भोग खाने आया हूँ। माँ, यहाँ ये सब कुछ हो रहा है और ये लालची खा ही जा रहा है। जीवन का सर्वाधिक स्वादिष्ट भोजन तो खा लिया, अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अधार्मिक वचन बोलने वाले के लिए इस भंडारे में कोई स्थान नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भैरव जो चाहता है वो पाता है। स्वयं पर इतना ही विश्वास है तो इस प्रकार भेष बदल कर आने की क्या आवश्यकता थी? साहस है तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ यहाँ सभी को। और यदि तुम अपना मूल स्वरूप उजागर नहीं करना चाहती तो ना करो, भैरव कर देगा। इतने अचंभित क्यों हो? तुम्हें क्या लगा था तंत्र मंत्र की सिद्धि से पाए तुम्हारी तुच्छ शक्ति मेरा स्पर्श भी कर सकेगी? शक्ति चाहे कितनी भी अलौकिक क्यों ना हो, भैरव के सामने नहीं छिप सकती। अब तुम्हारी शक्ति को अपनी शक्ति बनने पर बाध्य करूंगा। सर्वशक्तिमान बनूंगा। साधक महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? अपना विवेक जागृत कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत स्वयं माता रानी को चुनौती दे रहे हैं आप। समय रहते भूल स्वीकार करके क्षमा मांग लो। माता रानी का हृदय बहुत विशाल है, तुम्हें क्षमा कर देंगी। क्षमा की आवश्यकता कैरों को पड़ती है, भैरव को नहीं। माता रानी कैसी? कौन सी?
बहुत हुआ गुणगान। यदि सत्य में ये वो है जो तुम सभी कह रहे हो तो कह दो इससे, दिखाओ अपना वास्तविक स्वरूप। उसमें इतना संकोच क्यों? मूर्ख, क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम मेरा वास्तविक स्वरूप देख सको? सामर्थ्य है या नहीं, ये तभी ज्ञात होगा जब तुम अपने दिव्य दर्शन दोगी। माता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपना वास्तविक परिचय दे दीजिए, जिससे ये समझ जाए आपको चुनौती देकर इन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। पुत्र श्रीधर, जिनमें क्षमता है, जिनका हृदय पावन है, भक्ति भाव से भरा है, वही मेरा मूल स्वरूप देखने की क्षमता रखते हैं। इसके समान अधर्मी कपटी पापी नहीं। जय माता की। बहुत क्रोध था उनके मुख पर, बहुत क्रोध था। भक्त ने भक्ति का प्रमाण दिया तो माता ने भक्त को अपनी ममता के आंचल से ढककर उसे आशीर्वाद और उसके साथ होने का प्रमाण दिया। यही नहीं, भंडारे में आए सभी को मिला माता वैष्णवी के अद्भुत, अनुपम, मनोहर दर्शन का सुख सौभाग्य। इस अपार शक्ति का लाभ तो भैरव को ही मिलेगा। तुम्हारी शक्ति का कण कण मेरे अधीन होगा।
रानी की जय माता की जय माता की जय माता की सारे बोलो जय माता की। भक्त श्रीधर, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा के कारण संपूर्ण संसार मेरे स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी भक्ति और तुम जगत में मेरे स्वरूप की स्थापना का कारण बनोगे और भविष्य में तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। बस बहुत हुआ भक्ति का स्वांग। अब जो मुझे चाहिए वो मैं छीन लूंगा। अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है मूर्ख। मैं तुम्हें बंदी बना कर रहूंगा, तुम्हारी शक्ति पाकर रहूंगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से मेरी सच्ची भक्ति में स्वयं को लीन करे, जैसे मेरा परम भक्त श्रीधर। मेरी शक्ति का अंश मात्र तो क्या, तुम्हारे जैसे दुष्ट को विचार रखने वाले मेरे निकट भी नहीं आ सकते। माँ, माँ, धरती के किसी भी कोने में जाओगी, वहीं आकर तुम्हारी शक्ति को अधीन करूंगा। माँ, आपके इस भक्त की भक्ति अभी तृप्त नहीं हुई। अब ये भक्त भक्ति यात्रा करेगा। माता रानी की जय, माता रानी की जय, जय माता की जय, 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 माता की इस प्रकार माता वैष्णवी ने सभी को दर्शन दिए और फिर वो वहां से चली गईं। श्रीधर और भैरव दोनों ही उनके बनाए पथ पर उनके पद चिन्हों को ढूंढते हुए उनके पीछे जा रहे थे। अंतर था तो बस आशय का। एक भक्ति के बहाव में बहकर माता के पीछे जा रहा था, तो दूसरा कुटिलता, कपट और लालच के कारण अपना विवेक खोकर। किंतु माता रानी ने तो पहले ही कहा था कि माता उन्हीं को मिलती हैं जो श्रीधर के समान पावन भक्ति के साथ उनके पास जाते हैं, उनको नहीं जो भैरव के समान क्रूरता और कपट से माता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहीं मैं निर्धन तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है, मेरी स्वर्ण मुद्रा है, कहीं नहीं जाने दूंगा। कहीं जाने नहीं दूंगा, सब अपने पास रखूंगा। कहाँ है शक्ति? मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे भैरव? संसार के किसी भी छोर पे चली जाओ, वहीं से ढूंढ कर निकालूंगा तुम्हें। तुम्हें अधीन कर अपनी साधना पूरी करूंगा मैं। भैरव पाएगा तुम्हारी शक्ति को, सर्वशक्तिशाली बनेगा। जय श्री राम। प्रणाम माता।
जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता, ये भी संसार के लिए एक सीख ही है। सभी जीवों को सदा अच्छाई के पथ पर ही चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने वाला स्वयं ही बुरा नहीं करता, अपितु दूसरों को भी बुरे मार्ग पर ले जाता है। स्वर्ण मुद्रा है मेरे पास, संभाल के रखूंगा, एक को भी जाने नहीं दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है। स्वामी, बापू, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए, बापू, उठिए स्वामी। जय माता की, जय माता की। माता, और जो अच्छे कर्म करता है वो अन्य सभी को भी सुमार्ग पर ले जाता है। उचित कहा हनुमान, फल तो कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। पुष्प बाण चापा किंतु माता, आप रोककर इस भैरव को दंड क्यों नहीं देती? माता, आपको भला इससे दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आपके तो एक ही संकेत पर ये भस्म हो जाएगा। भक्त शिरोमणि हनुमान, समय रहते यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर भलाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ जाए, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यही कर रही हूँ मैं। जब तक उस दुष्ट के पापों की गागर भर नहीं जाती, मैं उसे सुधरने का अवसर अवश्य दूँ। वहां हो तुम तो रुको, आ रहा हूं मैं। लुक्का छिपी बंद करो, सामने आओ। वैसे भी मुझसे और अधिक भाग नहीं सकोगी तुम। जय माता की। तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। कैसा दुर्भाग्य आमंत्रित कर लिया है आपने स्वामी, अपने खोटे कर्मों के कारण। माता के दर्शन पाकर भी उनके दर्शन आशीर्वाद से वंचित रहे आप। ना ही माता की शक्ति को समझ सके आप, और ना ही श्रीधर की सच्ची भक्ति को। केवल माया के चलावे में लीन रहे हैं आप। बापू, न माया आपके वश में है और न माता का आशीर्वाद है आपके पास। श्रीधर, पास ले चलो। हाँ स्वामी, अवश्य। माता के पंचन, जय माता की, जय माता की। अब माता के मंदिर की स्थापना के लिए मैं यही तपस्या करूंगा, योग समाधि में बैठा रहूंगा, जब तक माता रानी स्वयं मुझे अपने पास बुला नहीं लेती। जय माता की। अब और नहीं, आ रहा है भैरव।
समय रहते व्यक्ति को अहंकार का त्याग कर सत्य को पहचान लेना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं की ही हानि कर सकता है।